नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता ब्रोल। यूँ तो हमारे शरीर का हर अंग ही बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आँखों के बिना क्या ये दुनिया सुंदर दिखती है? नहीं ना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आँखें। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में एक चिकित्सा का वर्णन है जिसका नाम है नेत्र तर्पण, जो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए और आँखों के रोगों को दूर करने के लिए बताया गया है। आज हम अष्टांग हृदय में वर्णित महर्षि वाग्भट जी द्वारा किन किन रोगों में इसका हमें उपयोग करना चाहिए और नेत्र तर्पण होता क्या है, इसको करने की विधि क्या है, इसको विस्तार से इस वीडियो में हम जानते हैं। चलिए चलते हैं नेत्र तर्पण की ओर। नेत्र तर्पण, नेत्र का मतलब है आंखें और तर्पण का मतलब है पोषण करना, नरिशमेंट करना या तर्पण करना, उसको तृप्त करना। ये बहुत तरह के दोषों को और बहुत तरह के विकारों को दूर करता है। ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसको करवा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, महर्षि वाग्भट ने बोला है कि जिनकी आँखों में देखने में तकलीफ होती है या जिन लोगों की आँखें स्तब्ध हो जाती हैं या जिन लोगों में ड्राई आई सिंड्रोम, जिसमें आँखें शुष्क होती हैं या सूखी हो जाती हैं, उन लोगों में नेत्र तर्पण का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक्सीडेंट के कारण आघातज विकृतियों पर, वात और पित्त दोष से उत्पन्न नेत्र विकारों में, आईलैशेस जिनकी गिर जाती हैं, उनमें भी इसका बहुत ही अति उत्तम इसके आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। पलकों के बालों का गिरना या आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखें मलिन हो जाना या फिर आंखों को खोलने में कठिनाई फील होना, पलकें झपकने में तकलीफ होना, आंखों से लगातार पानी बहना या फिर आंखें दर्द होना या आंखों में लालिमा आ जाने के कारण जलन होना, इन्फेक्शन होना, उसमें भी हम नेत्र तर्पण करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों से बने घृतों से। आजकल बहुत ही कॉमन है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। बहुत देर तक मोबाइल या लैपटॉप जो लोग ज़्यादा देखते हैं, उन लोगों में नेत्र तर्पण के बहुत ही अच्छे फ़ायदे नज़र आते हैं। ऑप्टिक नर्व, आँखों की रोशनी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके सूखने पर इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऑप्टिक नर्व अट्रॉफी में, जिसमें इंसान नेत्र तर्पण के द्वारा दृष्टि को पुनः प्राप्त कर सकता है। कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी में या कॉर्निया के स्तर पर अल्सर हो जाने में, कॉर्नियल ओपेसिटी में, आँखों में खून जमा हो जाता है जैसे सब कंजक्टाइवल हैमरेज में, ग्लूकोमा में तर्पण का उपयुक्त किया जाता है। डायबिटीज़ के कारण हुई डायबिटिक रेटिनोपैथी में या फिर डायबिटिक मैक्यूलोपैथी में और एडवांस स्टेज डायबिटिक आई सिंड्रोम में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन सभी बीमारियों में नेत्र तर्पण के साथ नेत्र के लिए हितकारक आयुर्वेदिक औषधि, जिसको हम चक्षुष्य औषधि कहते हैं, इसका सेवन साथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नेत्र तर्पण करने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल की आटा गूंथते हैं और उसकी 1 से 2 इंच की दीवार बनाकर आंखों के ऊपर उसमें हम मेडिकेटेड घी डालते हैं। ये मेडिकेटेड घी जो है आयुर्वेदिक औषधियों से बना होता है और वात पित्त कफ मनुष्य की प्रकृति के अनुसार और उसकी प्रॉब्लम के अनुसार, उसके डिजीज़ के अनुसार ये अलग अलग तरह का होता है। इस मेडिकेटेड घी से जब हम तर्पण करते हैं तो हम पेशेंट को, रोगी को कहते हैं कि वो जितनी देर भी आंखें खुली रख सके उतना अच्छा है। बीच बीच में उनको आंखें बंद और खोलना इस तरह से करना होता है। इस प्रोसीजर में जो पूरा समय है 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है और इससे पहले हम पूर्व पंचकर्मा करते हैं, जिससे उनका शरीर इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो सके और रक्त संचार पूरी तरह से उनका बढ़ जाता है। इस प्रोसीजर को, नेत्र तर्पण को करने के बाद रोगी को आसमान की तरफ नहीं देखना होता है, धूल मिट्टी वाली जगह पे नहीं जाना होता है और सीधी हवा आंखों में ना पड़े, इसका ध्यान रखना होता है। उन्हें हमें बोलना पड़ता है कि आप किसी तरह से काला चश्मा पहनिए या अगर आपको कोई स्पेक्स लगी है तो आप उसको पहन के रखिए। एक्टिवा वगैरह ना चलाएं जिससे सीधी जो है हवा उनकी आंखों में ना बढ़े और कूलर के आगे या पंखे के आगे सीधा ना बैठे। जितने दिन तक अक्षिक तर्पण किया जाता है उतने दिन तक उनको ये ध्यान रखना होता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोगी है उसी को ये करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी अपनी नेत्र की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए और रक्त संचार अच्छा हो, जो है आई की वर्किंग प्रॉपर हो, उसके लिए भी इस प्रक्रिया को करा सकता है। धन्यवाद।